आज जो ये ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ है और इससे पहले ब्राह्मण समाज की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट है उसमें भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट की दावेदारी बनती है वो ब्राह्मण समाज की बनती है, क्योंकि इस लोकसभा के साथ 9 विधानसभाएं आती हैं और इन 9 विधानसभाओं में से 6 में समय समय पर ब्राह्मण एमएलए बनते रहे हैं और सभी समाज के लोगों ने पूर्ण बहुमत से ब्राह्मणों को बनाया है। और कुरुक्षेत्र लोकसभा में ब्राह्मणों की 3 लाख से 3.5 लाख तक की वोट हैं और 2014 से जब से बीजेपी आई है ब्राह्मण समाज पूरा एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को बनाता आ रहा है। और अब ब्राह्मण समाज ने निर्णय लिया है कि भाई जो लोकसभा की कुरुक्षेत्र की सीट है वो किसी भी ब्राह्मण को टिकट दिया जाए ताकि ब्राह्मणों का मान सम्मान बना रहे। आप भाजपा से टिकट मांग रहे हैं या अन्य पार्टी से मांग रहे हैं? हम टिकट मांग रहे हैं भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी किसी कैंडिडेट को डिक्लेयर कुरुक्षेत्र से नहीं किया है। और भी जो क्लियर हो गया। हाँ जी, मतलब कि ब्राह्मणों को ही टिकट दिया जाए ताकि ब्राह्मण समाज एकजुट होकर और ये इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन लड़ सके। रोशन लाल तिवारी के बेटे हैं, वो भी कई पार्टियों के टच में हैं, वो भी उम्मीद जता रहे थे कि मैं भी चुनाव लड़ूं, क्या उनका भी समर्थन करेंगे पार्टी को? कुरुक्षेत्र लोकसभा में जो भी ब्राह्मण खड़ा होगा पूरे सभी ब्राह्मण एकजुट होकर उसका साथ देंगे। ये नहीं है कि भी किसको और किसने करना है, हमने ब्राह्मण समाज का देखना है कि ब्राह्मण समाज का कौन कैंडिडेट बनाया जाता है, उसके लिए सब साथ मिलकर लड़ेंगे। अगर अनिल तिवारी को कैंडिडेट बनाया जाता है तो क्या मानते हैं कि उनके पिताजी का जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो काम आ सकता है और ब्राह्मण समाज की मजबूती काम आ सकती है? बिल्कुल आएगी, क्योंकि उनके पिताजी ने भी ब्राह्मणों के लिए भी, अन्य समाज के लिए, छत्ती बिरादरी के लिए काम किए हैं और वो छत्ती बिरादरी सभी मतलब मिलके उसका जो रोशन लाल तिवारी जी के लड़के हैं उनका समर्थन करेंगे। अगर कोई आजाद खड़ा होता है ब्राह्मण समाज से तो क्या उसका साथ दोगे? अगर अचानक खड़ा होता है तो उसके साथ भी साथ रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट को टिकट दे और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी से उसको निर्वाचित करा के और लोकसभा में भेजें। आज कैथल सर्व ब्राह्मण धर्मशाला में कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि ब्राह्मण समाज को भाजपा पार्टी ने टिकट देनी चाहिए लोकसभा चुनाव पर चर्चा की, क्योंकि 6 विधानसभा ऐसी हैं जहां से ब्राह्मण विधायक बने हैं और ब्राह्मण को हर समाज की वोट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिलती है। हर समाज छत्तीस बिरादरा भाईचारा बनाने का काम ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण पे सभी लोग सहमत हैं। भाजपा को लोकसभा की सीट कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी की किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को देनी चाहिए। तो कोई है? हाँ जी, इस बारे में मीटिंग की गई है। जिले के जो मेन कार्यकारिणी है, समाज के प्रबुद्ध लोगों से बातचीत की है। उस बातचीत करने के बाद ब्राह्मण धर्मशाला का प्रधान होने के नाते मेरी जिम्मेवारी लगाई गई समाज ने। तो समाज का ये निर्णय है कि लोकसभा की जो टिकट है कुरुक्षेत्र लोकसभा की वो ब्राह्मण को देनी चाहिए। तो आप लोग भाजपा को ही वोट डालेंगे? जी, अगर समाज का हमारा पार्टी कैंडिडेट देती है तो पूरा समाज हम उसका सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। पार्टी को करेंगे या कैंडिडेट को? कैंडिडेट को भी करेंगे, पार्टी को भी करेंगे जी। अगर भाजपा दूसरे किसी जाति के नेता को उतारती है मैदान में तो फिर भी समाज इकट्ठा होकर मंथन करेगा, जो समाज का निर्णय होगा मान्य होगा। तो कौन कौन ऐसे नेता आपके समाज के जो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो पैनल में जो नाम गए हुए हैं, हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के पैनल में डीडी शर्मा का नाम गया हुआ है, लेकिन भाजपा पार्टी में बहुत से हमारे साथी पदाधिकारी हैं। किसी भी साथी को पार्टी जिसको भी चाहे समाज के किसी भी कार्यकर्ता को भी टिकट दे, हम उसके समर्थन में वोट देंगे।